Assalamu alaikum student, I am Tanveer Sen and you are watching Dash Campus YouTube channel। ICS फर्स्ट ईयर की बुक कंप्यूटर साइंस और चैप्टर का नाम है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज का टॉपिक है व्हाट इज आउटपुट, टाइप ऑफ आउटपुट क्या होती है, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, जो मुख्तलिफ तरह की आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके नाम क्या होते हैं। यहाँ पे पहले आउटपुट क्या होती है। द डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी कि वो डाटा जिसको हमने प्रोसेस कर दिया है, जिसको प्लस माइनस कर दिया, उसके ऊपर किसी किस्म का प्रोसेसर ने काम कर दिया है, और वो क्या होती है, वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। और यही यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है। The output is a two types, soft copy output and hard copy output। क्यों कह रहे हैं कि जो आउटपुट होती है ये दो तरह की होती हैं जो कंप्यूटर हमें देता है। यानी कि जब हम कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए कहते हैं, कंप्यूटर उस काम को करने के बाद जो हमें रिजल्ट देता है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो हमें आउटपुट देता है, वो आउटपुट दो तरह की हो सकती है। या तो वो सॉफ्ट कॉपी हो सकती है या वो हार्ड कॉपी हो सकती है। अगर तो वो रिजल्ट, मिसाल के तौर पर हमने कोई कैलकुलेटर से कैलकुलेशन की और उसका जो रिजल्ट आया वो अगर हमारी स्क्रीन के ऊपर ही है तो वो एक सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन अगर हम उसका किसी तरीके से प्रिंट ले लेते हैं उस डॉक्यूमेंट का, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, हार्ड कॉपी आ जाती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नंबर एक, द इंफॉर्मेशन दैट इज डिस्प्लेड और शोन इन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड ऑफ सॉफ्ट कॉपी। यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो हमें स्क्रीन के ऊपर, जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले की जा रही होती है, जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिखाई जा रही होती है, वो क्या होती है, वो सॉफ्ट कॉपी होती है। वेयर एज द सेम इंफॉर्मेशन व्हेन प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। बिल्कुल उसी पेपर, उसी जो है वो डॉक्यूमेंट को अगर हम पेपर के ऊपर प्रिंट कर लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी होती है। लेट्स सपोज कि आपको किसी किस्म के नोट्स दिए गए। अगर वो नोट्स आपको आपके कंप्यूटर में मिले हैं, वो किसी भी फॉर्म में है, वो पीडीएफ फॉर्म में है, वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, तो वो क्या है, वो सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन अगर वो प्रिंटेड फॉर्म में है, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक हार्ड कॉपी है। A soft copy is a digital copy of a document which reside in an electronic device। कि जो सॉफ्ट कॉपी होती है ये क्या होती है, एक डिजिटल कॉपी होती है डॉक्यूमेंट की। और जो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, हमारा मोबाइल है, हमारा टैबलेट है, हमारा कंप्यूटर है या लैपटॉप है, ये उसी के अंदर रहती है। whereas hard copy is a physical copy which exists in real that we can touch and feel। कि जो हार्ड कॉपी होती है ये एक फिजिकल कॉपी होती है जिसको जो है हम रियल में वो एग्जिस्ट कर रही होती है, हमारे सामने होती है, हमारे हाथों में होती है, और हम उसको टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। A soft copy is a temporary as it can be edited, modified without getting a noticed by the user। यानी कि अगर हम इसमें सॉफ्ट कॉपी है तो इसको आसानी से हम एडिट कर सकते हैं, उसमें कोई किसी किस्म की जो चेंजिंग है, जिसको मॉडिफिकेशन कहते हैं, वो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट हार्ड कॉपी इज परमानेंट एज इट कैन नॉट बी एडिटेड, मॉडिफाइड विदाउट गेटिंग नोटिस्ड बाय द यूजर। यानी कि ये जो है यूज़र को नोटिस दिए बगैर, यूज़र को जो है बताए बगैर इसकी जो है वो कॉपी नहीं हो सकती। इट विल बी क्लियरली विजिबल टू द यूज़र अनलाइक सॉफ्ट कॉपी। कि सॉफ्ट कॉपी हमें नज़र नहीं आती, ठीक है, वो कंप्यूटर के अंदर ही होती है, जबकि ये विजिबल होती है, हमें नज़र आ रही होती है, तो लिहाजा ये जो है इसको एडिट करना जो है ये मुश्किल होता है। सॉफ्ट कॉपी इज़ मच मोर कन्वीनियंट इन केस ऑफ ए पोर्टेबिलिटी। अगर हम पोर्टेबिलिटी की बात करें, यानी कि उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, पोर्टेबल है, तो उसके लिए सॉफ्ट कॉपी बड़ी कन्वीनियंट है। आप इसको आसानी से जो है ये सारा इसके ऊपर काम कर सकते हैं। बट हार्ड कॉपी इज़ नॉट सो कन्वीनियंट टू कैरी टू अदर प्लेस बिकॉज ऑफ इट्स वेट। लेकिन अगर हम हार्ड कॉपी को किसी दूसरी जगह लेके जाना चाहें तो ये इसके लिए ज़रा जो है वो हमें मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है। लेट्स सपोज कि आप कंप्यूटर के अंदर थाउजेंड ऑफ बुक्स भी अगर आप रखना चाहें तो आप आसानी से किसी एक यूएसबी में रखेंगे और वो चंद ग्राम की यूएसबी आप अपनी पॉकेट में डालेंगे और किसी भी दूसरी जगह ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको वही थाउजेंड ऑफ बुक्स जो है वो फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी पड़े, तो आप इसका बारे में बेहतर सोच सकते हैं कि आपको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।
A soft copy can be in form of a text, image, audio and video. Soft copy जो है ये टेक्स्ट की सूरत में, इमेज, ऑडियो, वीडियो की सूरत में हो सकती है. Whereas hard copy can only be in form of text and image. ये सिर्फ टेक्स्ट और इमेज की फॉर्म में ही हो सकती है. और soft copy does not occupy physical space as it resides in electronic device. जो सॉफ्ट कॉपी होती है ये हमारी किसी भी किस्म की कोई फिजिकल स्पेस नहीं ले रही होती. ठीक है, वो फिजिकल स्पेस यानी कि इसके लिए कोई अलग रूम नहीं चाहिए कि ये हमने हमारे जो कोई किताबें हैं, कोई बुक्स हैं, ठीक है, उनको स्टोर करना है. जबकि अगर हम हार्ड कॉपी की बात करें, वेयर एज हार्ड कॉपी ऑक्यूपाई फिजिकल स्पेस एज इट एग्जिस्ट फिजिकली विद अस. चूँकि हार्ड कॉपी जो है ये फिजिकली हमारे साथ होती है, इस वजह से इसके लिए जो है ये फिजिकली स्पेस भी चाहिए. अगर वो एक किताब है तो आप एक किताब के लिए आपको एक अलग से जो है एक जगह पर वो अपने लिए जो है वो जगह वो रिजर्व कर लेगी. लेकिन अगर आपके पास थाउजेंड ऑफ बुक्स हैं तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़े रूम की ज़रूरत होती है. फिर आ जाता है डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट क्या होती है? इट एक्सेप्ट्स द यूजर्स डाटा एंड ट्रांसमिट इट टू प्रोसेस फॉर प्रोसेसिंग. इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं कि इनका काम ये होता है कि ये यूजर से डाटा को लेती हैं और उसको जो है वो प्रोसेसर को ट्रांसमिट कर देती हैं ताकि प्रोसेसर जो है उसके ऊपर किसी किस्म की प्रोसेसिंग कर सके. जबकि जो आउटपुट क्या होती है? इट रिसीव्स द डाटा फ्रॉम द प्रोसेसर एंड रिटर्न टू द यूजर. ये क्या करती हैं? ये प्रोसेसर से डाटा लेती हैं और यूजर को हमें दे देती हैं. यानी कि वो काम जो हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, तो जिन जिन डिवाइसेस के ज़रिए हम कंप्यूटर को कमांड दे रहे होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं. कंप्यूटर काम करने के बाद जो हमें आउटपुट देता है वो क्या होती है? हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर या हेडफोन वगैरह हो सकते हैं. It can send data to the another device but not the other way around. ये डाटे को जो है एक दूसरी डिवाइस को जो है वो सेंड कर सकती है, लेकिन जो है ये इसको किसी दूसरे तरीके को नहीं ये सेंड कर सकती. इट कैन कलेक्ट डाटा फ्रॉम एन अदर डिवाइस एंड यूज इट टू जनरेट आउटपुट. ये क्या करती है कि किसी एक दूसरी डिवाइस से डाटा को कलेक्ट कर सकती है और उसको जो है कुछ रिजल्ट्स को आउटपुट जनरेट कर सकती है. However, you would not be able to transfer data to another device. लेकिन आप जो है डाटा को किसी दूसरी डिवाइस तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, इमेज स्कैनर, माइक्रोफोन, पॉइंटर और ग्राफिक टैबलेट एंड जॉयस्टिक ये कुछ हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट के लिए मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर एंड स्पीकर ये क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस होती हैं. इनपुट डिवाइसेस और क्या काम करती हैं? इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द यूज़र. इनको जो है इनपुट डिवाइसेस को यूज़र कंट्रोल करता है और इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर. और जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं इनको कंप्यूटर कंट्रोल करता है. इट ट्रांसलेट यूज़र फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन. इनका जो बेसिक काम होता है कि जो यूज़र फ्रेंडली हदायत होती हैं उनको ये कन्वर्ट कर देती हैं मशीन फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन में. यानी कि ये उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, बाइनरी फॉर्म में, जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है. और जो आउटपुट डिवाइसेस हैं इट ट्रांसलेट मशीन इंस्ट्रक्शन. ये मशीन की जो बाइनरी फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आते हैं उनको जो है वो ट्रांसलेट करती हैं इनटू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज फॉर द यूज़र. एक ऐसी ज़ुबान में जिसको यूज़र आसानी से समझ लेता है. तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में डिफरेंस था और ये मुख्तलिफ तरह की जो आउटपुट डिवाइसेस के नाम थे वो भी यहाँ पर क्लियर हो गए. यहाँ पर स्टूडेंट आपका टॉपिक इनपुट डिवाइसेस भी क्लियर क्लियर हुआ और आउटपुट डिवाइसेस भी क्लियर हुआ और यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी भी कवर हुआ. ये था आज का लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.